मैं ये समझती हूँ कि ताल्लुक़ बिल्लाह के हवाले से हमेशा हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं कि इंडिविजुअली हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। अकेला इंसान अगर एफर्ट स्ट्रगल करता रहे अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि उसके वो रिजल्ट्स बरामद नहीं होते जो मुश्तरका तौर पर करने से होते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आऊँगी पहले इंडिविजुअल एफर्ट्स की तरफ और उसके बाद यानी कम्युनल एफर्ट्स की तरफ आऊँगी। तो जहाँ तक इनफरादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला से लिंक जोड़ने की बात है, तो अल्लाह ताला ने जो तरीक़े बताए हैं हमें, यानी जनरली जो हमें नज़र आते हैं इबादत के तरीके और जो हमें मालूम भी हैं, जिनसे हम गुज़रते भी हैं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे सदक़ात हैं, इसी तरह से जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र है, दुआएं हैं, इसी तरह से जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक अल्लाह के कुंबे के साथ एक ताल्लुक़ है, मखलूक पर रहमत का मामला है, और अगर वो करीबी रिश्तेदार हैं तो सिला रहमी है, और अगर वो सोसाइटी के महरूम तबक़ात हैं तो नेचुरली उन महरूम तबक़ात के लिए इंसान जब कोई काम करता है, सदक़े का, खैरात का या फलाह का, खिदमत इंसानियत है, तो ये सारे काम ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब करने वाले हैं। लेकिन इस कुर्बत के लिए जो बेसिक चीज़ है उसको हम फरामोश करते हैं, वो है कंटेम्पलेशन, कि हम गौर फ़िक्र करें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात पर। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये महीना तो खुसूसी तौर पर, उमूमी तौर पर तो सारा साल ही है, खुसूसी तौर पर ये महीना अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात पर गौर फ़िक्र का महीना। ये अल्लाह ताला का महीना है, तो अपने रब के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी कुदरतों के बारे में, उसकी मिल्कियत के बारे में, उसकी रहमत के बारे में, उसकी हिकमत के बारे में, उसके फ़ैसले। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी रहमतें हमारे ऊपर, लेकिन जब हम उसकी रहमतों पर गौर फ़िक्र नहीं करते तो हम शुक्र अदा नहीं कर पाते, और उसका शुक्र अदा नहीं करते तो हमारे अंदर संगदिली आती है, हम एहसान फरामोश बन जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितनी रहमतें हैं उन पर गौर फ़िक्र के लिए आसमानों पर, ज़मीन पर, चमकते तारों में और रोशन आफताब में हर एक चीज़ हमसे यानी हमारी तवज्जो मांगती है कि हम गौर फ़िक्र करें। बहुत कीमती एडवाइस है कि इस महीने में हम अस्माउ सिफ़ात को ज़्यादा सीखें, और अब कितनी आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो बिल्कुल मैं फ़्लैशबैक कर गई और उस मोमेंट में चली गई जब आपने हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्लाह ताला के नाम और उनकी सिफ़ात के बारे में पढ़ाया, और इंसान कितना ज़्यादा वुसअतें उसकी सोच में आ जाती हैं जब वो अपने रब की वुसअतों को पहचानता है। और फ़ाइज़ा, मुझे लगता है कि आज दौर ऐसा है कि जिसमें अगर लोगों के पास ज़्यादा वक्त ना हो और वो छोटा छोटा कोई चीज़ देखना चाहें, तो हम एक सीरीज़ भी जारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, लव अल्लाह के नाम से, जिसमें नो अल्लाह, लिव विद अल्लाह, और ये सारी चीज़ें जो है 2-2 मिनट्स के क्लिप सही सोशल मीडिया पे भी इंशाल्लाह इसका बड़ा नफ़ा होगा, सीख सकते हैं लोग। लेकिन मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा अफराद कर सकते हैं और हमसे बहुत अच्छा, बेहतर अल्लाह ताला की तौफीक से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलें अल्लाह ताला के महीने में आप अल्लाह ताला के बारे में सीखें तो, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है किसी एक जानिब से नहीं, अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे बंदे, इतने पोटेंशियल रखने वाले बंदे सब ये काम करें कि अल्लाह ताला के महीने में अल्लाह ताला की मार्फत की बातें करें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी की बातें करें, लिखें, दिखाएं, और फिर ये कि देखें इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हम कितनी वीडियोस के थ्रू कितना कुछ है जो लोगों के सामने ला सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स, और स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं इन दिनों में, चूंकि आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन इवन देन कितने समर कैंप्स हो रहे हैं, कितने जगहों पे है कंटेंट डेवलपमेंट में आजकल कि क्या कंटेंट डेवलप किया जाए, तो ये बेहतरीन और मैं जरूर कहना चाहूँगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी कि वो इस तरफ गौर करें, मतलब एक यानी एक थोड़ा एंटरटेनमेंट से उठ के थोड़ा यानी अल्लाह के महीने में अल्लाह ताला के लिए भी वर्क कर लें। और अल्लाह ताला के लिए वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैतुल्लाह को दिखा दें,
یا مسجد نبوی کو دکھا دیں رسول اللہ سے تعلق کے لوگوں لیے. نے بہت اچھا کام شروع کیا, بلکہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ہم اپنی پالیسی میں بھی لاتے ہیں کہ اگر ان کے کام کو ہم ہائی لائٹ بھی کر سکیں, یعنی جو برا کام کر رہے ہیں وہ تو اتنا ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں نے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ اور اسلامک ہسٹری پہ اتنی خوبصورتی سے وہ چیزوں کو سامنے لائے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ انہیں پذیرائی ملنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے پھر نفع کثیر ہو. بالکل بالکل.